हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम मोहम्मद स्टडी सर्कल। इस सेशन में हम लोग क्लास 10th का जो सप्लीमेंट्री इंग्लिश रीडर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका चैप्टर भोली जो है उसके सारे क्वेश्चंस आंसर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा और इसका डिस्कशन करूंगा लाइन बाय लाइन। हम लोग इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे और ये जो सेशन है उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है जो कि इस साल 2021 में अपनी बोर्ड का एग्जाम देने वाले। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज वोलीज फादर वरीड अबाउट हर? कि ऐसा क्यों है कि वोली के पिताजी जो है ना उसके बारे में वरीड है। और सबसे पहली बात कि आप लोग इस वीडियो को 1.5 के स्पीड पे देखिएगा। इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा समय बचेगा और क्लास जो है सेशन जो है ना वो बोरिंग भी नहीं होगा। वाई इज वोलीज फादर वरीड अबाउट हर? ऐसा क्यों है कि भोली के पिताजी उसके बारे में चिंतित रहते हैं? आंसर, भोली वॉज नॉट लाइक अदर चिल्ड्रन, क्योंकि भोली जो है ना दूसरे बच्चों की तरह नहीं थी। सी फेल्ट ऑफ अ कॉट सी फेल ऑफ अ कॉट एज अ चाइल्ड ड्यू टू विच हर ब्रेन वॉज स्लाइटली डैमेज्ड। जब वो छोटी थी तब वो खटिए से नीचे गिर गई थी और उसके वजह से उसके ब्रेन का जो पार्ट था वो स्लाइटली थोड़ा सा डैमेज हो गया था। सी लर्न टू स्पीक वेरी लेट एंड यूज टू स्टैमर। वो काफ़ी देर बाद बोलना शुरू की। वो 5 साल की हो गई थी, अगर आपने स्टोरी पढ़ा होगा। वो 5 साल की हो गई थी तब उसने बोलना शुरू किया और जब फाइनली उसने बोलना शुरू किया तो वो स्टैमर करने लगी, वो हकलाने लगी। हर फेस एंड होल बॉडी वॉज कवर्ड विद द मार्क्स ऑफ स्मॉल पॉक्स। और उसका फेस और उसका जो पूरा बॉडी था वो ना चेचक के निशान से भरा हुआ था, पॉक मार्क से भरा हुआ था। दस हर फादर वॉज वॉरिड अबाउट हर मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स। और इसीलिए शादी का जो है ना चिंता था, उसके फादर को चिंता था क्योंकि इसकी शादी नहीं हो पाएगी, बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर दोज गर्ल्स हु आर नॉट दैट मच प्रिटी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फॉर वॉट अनयूजल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल? मतलब किस बेतुके रीजन की वजह से, किस अजीब से रीजन की वजह से भोली को स्कूल भेजा गया? आंसर, एज रामलाल वॉज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड द तहसीलदार had asked Ramlal to send his daughters to the new school in his village. अब यहाँ पे रामलाल जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफिशियल था, ही वॉज अ नंबरदार। और आजकल इसको हम लोग रेवेन्यू ऑफिसर्स या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर समझ सकते हैं। और तहसीलदार जिसको आजकल हम लोग डीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, उसने कहा था कि तुम्हें गांव के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए बाय सेंडिंग योर डॉटर्स टू द न्यू स्कूल, है ना। भोली वॉज सेंट टू स्कूल जस्ट टू सेटिस्फाई दी तहसीलदार। और भोली को स्कूल सिर्फ तहसीलदार को सेटिस्फाई करने के लिए भेजा गया था, क्योंकि रामलाल के पास उतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार के ऑर्डर को डिसओबे कर सके, उसके ऑर्डर को डिनाई कर सके। As Ramlal's wife felt that sending girls to school affected their marriage prospects adversely. अब क्योंकि रामलाल की जो वाइफ थी, मतलब जो भोली की जो मॉम थी, उसे ऐसा लगता था कि अगर लड़कियों को स्कूल भेजा जाए तो उनकी शादी के लिए जो है ना एक बुरा प्रभाव पड़ेगा, उनकी शादी जल्दी से नहीं हो पाएगी। She did not want to send any of her daughters to school. वह अपनी किसी दूसरी बच्ची को, किसी भी अपनी लड़की को स्कूल नहीं भेजना चाहती थी। However, Bholi, with her pock-marked face and dull brain, would not be possible to get married anyway, so Bholi's parents decided to send her to school to satisfy the तहसीलदार। अब रामलाल और उसकी वाइफ ने ये सोचा, क्योंकि भोली के चेहरे पे पॉक मार्क्स है ना, और ये काफ़ी डल माइंडेड है, ये उतनी एक्टिव नहीं रहती है, ये थोड़ी सी भोंदू है और इसकी शादी भी नहीं हो पाएगी बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पॉक मार्क्स ऑन हर बॉडी इंक्लूडिंग हर फेस। तो इन लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग इसको ही स्कूल भेज देते हैं और तहसीलदार भी हमसे क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल? क्या भोली स्कूल में अपना पहला दिन अच्छे से एंजॉय करती है? एंड द आंसर, भोली वॉज अफ्रेड एट फर्स्ट। भोली पहले दिन काफ़ी डरी हुई थी। सी इवन वेप्ट व्हेन द टीचर आस्क्ड हर नेम। यहाँ तक कि जब टीचर ने उसका नाम पूछा तो वो रोने लगी थी, है ना, वो रोने लगी थी। सी जस्ट सैट इन अ कॉर्नर। वो सिर्फ एक कॉर्नर में बैठी हुई थी।
but the beautiful pictures on the classroom wall attracted her. लेकिन क्लासरूम के जो वॉल पे जो ब्यूटीफुल पिक्चर्स लग रहे थे उन पिक्चर्स ने किसको अट्रैक्ट कर लिया? भोली को अट्रैक्ट कर लिया. The gentle, kind and loving manner of her teacher made her comfortable. अब उसकी जो टीचर थी वो काफ़ी जेंटल थी, काफ़ी काइंड थी एंड शी वॉज वेरी इन अ लविंग, शी वॉज अ वेरी लविंग मैनर पर्सन. उसकी जो आदत थी उसकी टीचर की वो काफ़ी लविंग थी और यही सारी चीज़ें भोली को स्कूल में काफ़ी कंफर्टेबल बना रही थी. एंड दीज ऑल थिंग्स, ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ हर टीचर वॉज मेकिंग herself confident there in the school. She was looking forward to her new life by the time the first day ended. अब जैसे ही स्कूल का पहला दिन ख़त्म हुआ उसके अंदर एक नई होप आ गई, नई उम्मीद आ गई कि उसकी लाइफ जो है ना पहले से बिल्कुल अलग होने वाली है और ये लाइफ जो होगी कल से बिल्कुल नई होगी. Thus, although initially she did not enjoy it, but by the time she went home, she had liked school. कह रहा कि इनिशियली शुरुआत में पहले दिन की बात की जाए तो उसने स्कूल को एंजॉय नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और वो स्कूल को पसंद करने लगी थी. क्वेश्चन नंबर 4. Does she find her teacher to be different from the people at home? क्या उसने ये पाया कि उसकी जो टीचर है उसके घर के बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है? आंसर. भोली हैड बीन अ नेग्लेक्टेड चाइल्ड एट होम. भोली घर पे एकदम नेग्लेक्टेड होती थी, उसको सारे लोग इग्नोर करते थे, उस पर किसी का ध्यान नहीं होता था. सी वॉज नेवर बाथ नॉर हर क्लोथ्स वॉश्ड. ना ही उसे कभी नहलाया जाता था, ना ही उसके कपड़े साफ किए जाते थे. सी वॉज क्रिटिसाइज्ड एंड एवरीवन मेड फन ऑफ हर. सारे लोग उसको क्रिटिसाइज करते थे, उसको बुरा भला कहते थे और लोग उसका मजाक उड़ाते थे. बट सी फाउंड हर टीचर टू बी इंटायरली डिफरेंट. लेकिन उसने पाया कि उसकी जो टीचर है इन सारे लोगों से काफ़ी बिल्कुल अलग है. हर टीचर डिड नॉट मेक फन ऑफ हर अगलीनेस और हर स्टैमरिंग. क्योंकि उसके टीचर ने उसके अगलीनेस का, उसके बदसूरत होने का मजाक नहीं उड़ाया और ना ही उसके हकलाने का मजाक उड़ाया. सी इनकरेज्ड हर टेंडरली. क्योंकि उसके टीचर ने बड़े ही प्यार से, बड़े ही कोमलता से उसे क्या किया था? इनकरेज किया था, उसे हौसला बढ़ाई थी, उसकी हौसला बढ़ाई थी. हर अफेक्शन डीपली टच्ड भोलीज हर्ट. और उसका जो अफेक्शन था, जो टीचर का अफेक्शन था, जो लगाव था भोली के प्रति, उसने भोली के दिल को छू लिया. क्वेश्चन नंबर 5. वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिसम्बर्स मैरिज प्रपोजल? कि भोली के पेरेंट्स ने बिसम्बर के मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट क्यों कर लिया? आंसर. Boli's parents accepted December's marriage proposal as he was a well-to-do grocer and had not asked for any dowry. क्योंकि बिसम्बर ने किसी भी तरह का दहेज नहीं मांगा था और वो काफ़ी वेल टू डू फैमिली से था और वो एक वेल टू डू ग्रोसर का मतलब बनिया समझ सकते हो, वो काफ़ी अच्छा खासा और मालदार बनिया था, जिसके वजह से दिसंबर के प्रपोजल को भोली के फादर रामलाल ने क्या कर लिया था? एक्सेप्ट कर लिया था. Why does the marriage not take place? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आखिर शादी क्यों नहीं हो पाई? आंसर. एट द टाइम ऑफ मैरिज December asked for a dowry of 5,000 rupees because he saw Bholi's pockmarked face. कह रहा है कि मैरिज के टाइम पे बिसम्बर जो है ना, बिसम्बर 5,000 रुपये की मांग कर ली. उसने दहेज मांगा 5,000 रुपये. क्यों? क्योंकि उसने भोली के चेहरे को देख लिया था जिस पे क्या लगा हुआ था, मतलब जिसके चेहरे पे क्या था? पॉक मार्क्स था. रामलाल हैड नो चॉइस बट टू पे. अब यहाँ पे रामलाल के पास कोई चॉइस नहीं था, क्योंकि बिसम्बर ने कहा था कि इफ़ यू कांट पे द डाउरी आई वोंट मैरी एंड आई टेक बैक एंड आई गो बैक विद माई पार्टी. But Bholi refused to marry the greedy man. She asserted her rights and dignity. लेकिन भोली ने यहाँ पे क्या करा कि बट भोली रिफ्यूज टू मैरी द ग्रीडी मैन. लेकिन भोली ने उस लालची इंसान से शादी करने के लिए मना कर दिया. सी asserted her rights and dignity. उसने अपने राइट्स, अपने अधिकार और अपनी इज्जत, अपनी शान और शौकत, अपनी डिग्निटी को बचाया. Thus the marriage was turned away. और इसी की वजह से जो मैरिज था वो क्या हो गया था? पोस्टपोन हो गया था.
और यहाँ से हम लोग इसके नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये सेशन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें कि इसका पार्ट 2 बनाया जाए। अगर कमेंट्स आते हैं पार्ट 2 के लिए तो पार्ट 2 बनाया जाएगा, वरना पार्ट 2 नहीं बनाया जाएगा। So see you in the part 2. Till then, take care of yourself and your family. Bye bye.